अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम लोग न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 5 का चैप्टर द स्काईलार्क पढ़ेंगे, वो भी उर्दू ट्रांसलेशन के साथ। इस चैप्टर का नेम है द स्काईलार्क। स्काईलार्क का मतलब है अ सिंगिंग बर्ड, वो परिंदा जो गाता है। पोएम शुरू करने से पहले मैं आपको इस पोएम के पोइट के बारे में बताती हूँ। इस पोएम के पोइटिस का नाम है क्रिस्टीना रोसिटी। क्रिस्टीना रोसिटी 1830 को पैदा हुई थी और 1894 को फोत हुई थी। वो लंदन में पैदा हुई थी और उन्होंने पोइट्री करना तब शुरू की थी जब वो एक टीनेजर थी। उनकी पोइम्स बहुत जल्द ही बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई थी। तो चलिए अब हम पोइम पढ़ना शुरू करते हैं। पहले मैं स्टेंजा पढ़ूंगी, उसके बाद उसके उस स्टेंजा के वर्ड्स मीनिंग बताऊंगी और उसके बाद आपको पूरे स्टेंजा का मतलब बताऊंगी। The earth was green, the sky was blue. I saw and heard one sunny morn a skylark hang between the two, a singing speck above the corn. The earth was green, जो ज़मीन थी वो ग्रीन थी, यानी कि हर तरफ सब्ज़ा छाया हुआ था। The sky was blue, और जो आसमान था वो ब्लू था। आसमान तो ब्लू ही होता है, लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब है कि आसमान जो था वो बहुत क्लियर था। I saw, मैंने देखा, and heard, और सुना, वन सनी मॉर्न, एक धूप वाली सुबह। जो मॉर्न है वो मॉर्निंग की शॉर्ट फॉर्म है, वन सनी मॉर्न। अ स्काईलार्क हैंग बिटवीन दिस टू। स्काईलार्क के बारे में मैंने बताया था कि एक गाता हुआ परिंदा जो गाता है, अ सिंगिंग बर्ड। हैंग बिटवीन द टू, अगर हैंग बिटवीन द टू का लफ्ज़ी मायनी करें, लफ्ज़ी तर्जुमा निकालें, तो इसका मतलब बनता है कि दोनों के दरमियान में लटका हुआ। लेकिन ये मुहावरतन बोला गया है, इसका मतलब है कि आसमान और ज़मीन के दरमियान में, यानी कि बिटवीन द टू, आसमान और ज़मीन के दरमियान में उड़ना। हैंग बिटवीन द टू, अ सिंगिंग स्पेक अबव द कॉर्न। अ सिंगिंग, एक गाता हुआ, स्पेक, स्पेक कहते हैं अ वेरी लिटिल और टाइनी सिंगिंग बर्ड विच लुक्ड लाइक अ डॉट और स्पॉट फ्रॉम वेरी फार। एक छोटा सा डॉट या फिर एक छोटी सी चिड़िया, बर्ड, जो कि लगती है एक डॉट की तरह बहुत दूर से। जब हम दूर से देखते हैं तो चिड़िया, कोई भी चिड़िया हो, कोई भी परिंदा हो, वो एक डॉट की तरह, कलरफुल डॉट की तरह नज़र आता है। अ सिंगिंग, एक गाता हुआ डॉट या छोटा सी चिड़िया, अबव द कॉर्न। यहाँ पर वो कॉर्न के ऊपर नहीं बल्कि कॉर्न फील्ड के ऊपर उड़ रही थी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने शॉर्ट फॉर्म की तरह लिखा हुआ है कॉर्न। अ सिंगिंग स्पेक, एक गाता हुआ छोटा सा नुक्ता, अबव द कॉर्न, कॉर्नफील्ड के ऊपर। अ स्टेज बिलो इन गे अकॉर्ड white butterflies danced on the wing, and still the singing skylark soared, and silent sang and soared to sing. A stage below in gay accord. A stage, स्टेज का मतलब पता है आप लोगों को। a स्टेज वो होता है जिसमें परफॉर्मेंस देते हैं, प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। तो ऐसा लग रहा था कि वो स्टेज पे खड़ा है। बिलो इन गे अकॉर्ड, गे अकॉर्ड का मतलब है फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि खुशी से। वाइट बटरफ्लाइज डांस्ड ऑन द विंग, वाइट बटरफ्लाइज, जो सफ़ेद रंग की बटरफ्लाइज थी, वो डांस कर रही थी, डांस्ड ऑन द विंग। जैसे जैसे वो ऊपर हवा में उड़ रहा था, अपने विंग्स को हिला रहा था, उसी तरह बटरफ्लाइज जो थी वो डांस कर रही थी अपने परों को हिलाते हुए। एंड स्टिल द सिंगिंग स्काईलार्क सोर्ड, एंड स्टिल द सिंगिंग, और वो मुसलसल गा रहा था, स्टिल यानी कि मुसलसल। स्काईलार्क सोर्ड, और ऊपर नीचे जा रहा था। एंड साइलेंट सैंग एंड सोर्ड टू सिंग, एंड साइलेंट सैंग, और खामोशी से गा रहा था, एंड सोर्ड टू सिंग, और हवा में ऊपर उड़ते हुए गा रहा था। सैंग का मतलब है कमिंग डाउन, एंड सोर्ड का मतलब है ऊपर की तरफ उड़ना, यानी कि इस टेंजा से हमें पता चलता है कि कभी वो नीचे जाता और कभी ऊपर जाता गाते हुए। द कॉर्नफील्ड स्ट्रेच्ड अ टेंडर ग्रीन टू राइट एंड लेफ्ट beside my walks. I knew he had a nest unseen somewhere among the million stalks. The cornfield stretched a tender green. द कॉर्न फील्ड, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, कॉर्न कहते हैं छली को, छली का जो फील्ड है स्ट्रेच्ड। स्ट्रेच का मतलब है खींचना,
लेकिन यहाँ स्ट्रेच का मतलब है कि बहुत दूर दूर तक फैला होना। अ टेंडर ग्रीन, टेंडर कहते हैं हल्का, एंड ग्रीन हल्का ग्रीन रंग का। द कॉर्नफील्ड स्ट्रेच्ड अ टेंडर ग्रीन, जो कॉर्नफील्ड थी वो हल्के ग्रीन रंग की थी और बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। टू राइट एंड लेफ्ट बिसाइड माई वॉक्स, यानी कि वो चल रही थी और उसके राइट भी था और लेफ्ट भी था, यानी कि दोनों तरफ कॉर्नफील्ड फैली हुई थी। आई न्यू ही हैड अ नेस्ट अनसीन, मुझे पता है, आई न्यू मुझे पता है, ही हैड अ नेस्ट उसका कोई नेस्ट होगा, कोई घोंसला होगा, अनसीन जो कि दिखाई नहीं दे रहा। समवेयर अमंग द मिलियन स्टॉक्स, समवेयर कहीं पर, अमंग द मिलियन स्टॉक्स, स्टॉक्स का मतलब है अ लॉन्ग एंड नैरो पार्ट ऑफ अ प्लांट, यानी कि यहाँ कह रहे हैं मिलियन स्टॉक्स, मिलियन का मतलब ढेर सारे, करोड़ों सैकड़ों, स्टॉक्स यानी कि प्लांट के कहीं पर किसी हिस्से में छोटा सा करके, नैरो पार्ट ऑफ अ प्लांट में कहीं पर उसका नेस्ट है जो कि दिखाई नहीं दे रहा। एंड एज आई पॉज्ड टू हियर हिज सॉन्ग while swift the sunny moments slid, perhaps his mate sat listening long and listened longer than I did. एंड एज आई पॉज, और जब मैं रुकी, यानी कि यहाँ पर वो कह रही हैं कि जब मैं रुक गई थी, टू हेयर हिज सॉन्ग, उसका गाना सुनने के लिए, वाइल स्विफ्ट द सनी मूवमेंट्स स्लिड, वाइल स्विफ्ट, स्विफ्ट का मतलब है क्विकली, तेज़ी से, द सनी मोमेंट्स, जो सूरज वाली सनी मोमेंट्स थी, पल थे, जो लम्हे थे, वो स्लिड हो गए, यानी कि स्लिप हो गए, फिनिश हो गए, ख़त्म हो गए, यानी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब वो इतनी देर से उसकी आवाज़ को सुन रही थी। परहैप्स हिज मेट सैट लिसनिंग लॉन्ग, परहैप्स हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि उसकी मेट यानी कि उसका पेयर जो है, सैट बैठा होगा, लिसनिंग लॉन्ग ज़्यादा लंबे टाइम से सुन रहा होगा, एंड लिसन लॉन्गर देन आई डिड, और मुझसे भी ज़्यादा देर तक सुना होगा, जितना मैंने सुना है उससे ज़्यादा सुना होगा। बच्चों, हमने ये पोएम पढ़ ली है, अब हम इसके वर्ड्स मीनिंग करेंगे। मॉर्न मीन्स मॉर्निंग, स्काईलार्क मीन्स अ स्मॉल सिंगिंग बर्ड, speck means a very little or tiny singing bird which looked like a dot or spot from very far. Hang between the two means flying between earth and sky. Stage means place of performance. Gay accord means feeling of happiness. On the wing means flying. Soared means fly or raise high in the air. Sank means coming down. Stretched means spread on wide area. Tender green means light green. Stalks means a long and narrow part of a plant. Swift means quickly. Slid means slipped. Finished. Perhaps means possibility. तो बच्चों, इसी के साथ द स्काईलार्क पोएम कंप्लीट होती है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इस वीडियो का पार्ट 2 अपलोड करूंगी, जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स भी कराऊंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।